घटना का दिन 31 मार्च 1997। स्कूलों में रिजल्ट का दिन था। इंदिरा नगर ए ब्लॉक में नीलगिरी कॉम्प्लेक्स के सामने की गली में स्थित स्कूल के बच्चों और अभिभावकों की भीड़ थी। सुबह करीब 7:30 बजे एक शख्स सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने एक महिला और एक बच्ची के साथ स्कूल से बाहर निकला। तिराहे के पास पहुंचते ही उसे गोली मार दी गई। महिला बच्ची को लेकर सामने की मकान की ओर मदद के लिए भागी। इसी बीच पीठ में गोली लगने से वह शख्स जमीन पर गिर गया। पीछे से आए 3 युवकों ने उसके सिर को निशाना बनाते हुए पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वह जोर से चिल्ला रहे थे, बचना नहीं चाहिए। सर पर गोली मारने के बाद एक हमलावर ने पैर से उस आदमी को सीधा किया और दूसरे साथियों से पूछने लगा, दिल किस तरफ होता है। मौके पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। इसके बाद पिस्टल से सीने के दोनों तरफ 5-5 गोलियां दागी और मौके पर ही पिस्टल की मैगजीन बदलते हुए एक हमलावर बोला, साला बहुत घूर के देखता था। यह कहते हुए दोनों आंखों में गोली मारी। हत्या के बाद तीनों फैजाबाद रोड की तरफ बढ़े, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक हमलावर लौटा और जमीन पर पड़े खून से लथपथ शख्स के मुंह में पिस्टल डालकर एक और गोली मारी। इसके बाद तीनों पैदल ही फैजाबाद रोड की तरफ चले गए। मारा गया आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि पूर्वांचल का माफिया और पूर्व विधायक वीरेंद्र शाही था। मूल रूप से गोरखपुर के बड़हलगंज के महुआ पार गांव निवासी वीरेंद्र शाही की शुरुआती पढ़ाई बस्ती निवासी एक रिश्तेदार के घर हुई थी। बचपन से ही झगड़ालू वीरेंद्र ने मामूली बात पर बस्ती में पहलवान सिंह की हत्या कर दी थी। इसके बाद वीरेंद्र का नाम चर्चा में आया और उसने गोरखपुर में अपना ठिकाना बना लिया। 1970 का यह वो दौर था जब गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी की तूती बोलने लगी थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में ब्राह्मण बनाम ठाकुर के बीच वर्चस्व की लड़ाई अपने चरम पर थी। ब्राह्मण गुट के सरपरस्त थे हरिशंकर तिवारी, जबकि ठाकुर गुट को लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे जनता पार्टी के विधायक रविंद्र सिंह का संरक्षण था। गोरखपुर पहुंचकर वीरेंद्र शाही ने छात्र नेता बलवंत सिंह के जरिए रविंद्र सिंह तक पैठ बनाई। 1979 में कौड़ीराम से विधायक रविंद्र सिंह की हत्या के बाद वीरेंद्र शाही पूर्वांचल में सर्वमान्य ठाकुर नेता हो गए। एक समय में वीरेंद्र शाही पर पुलिस के रिकॉर्ड में 5 दर्जन से अधिक हत्या के प्रयास, वसूली, गैंगस्टर और रासुका जैसे मामले दर्ज थे। 80 का दशक शुरू होते होते पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच वर्चस्व को लेकर अदावत शुरू हो चुकी थी। दोनों पर दर्जनों मामले दर्ज हो चुके थे। गोरखपुर में लाउड स्पीकर से ऐलान कर दोनों गुटों में गोलीबारी होती थी। इस दौरान शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल रहता था और दोनों ही एक ही विधानसभा चिल्लू पार के रहने वाले थे। रेलवे सहित अन्य ठेकों में बिना इन दोनों की मर्जी के कोई टेंडर तक नहीं डाल पाता था। 1980 में महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट, जो अब नौतनवा के नाम से जानी जाती है, और वहां से उपचुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया। 1985 का चुनाव भी जीता। उधर हरिशंकर तिवारी भी जेल में रहते हुए 1985 में चिल्लू पार से चुनाव जीते। सितंबर 1985 में गोरखपुर के ही वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बने। तब उन्होंने दोनों पर शिकंजा कसना शुरू किया और दोनों पर रासुका लगाकर जेल भेज दिया। इसका असर दोनों बाहुबलियों के धंधे पर दिखने लगा। ऐसे में कई प्रमुखों ने मध्यस्थता कर दोनों में सुलह कराई। इसके बाद दोनों कभी आमने सामने नहीं आए। हालांकि इनके समर्थकों के बीच कई बार गोलीबारी हुई, लेकिन ये दोनों बाहुबली कभी आमने सामने नहीं हुए। उन दिनों बिहार में माफिया सूरज भान का भी दबदबा कायम हो गया था।
रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि सूरजभान भी रेलवे के ठेकों में अपना हस्तक्षेप चाहता था, लेकिन रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में होने की वजह से घुसपैठ नहीं कर पा रहा था। कई बार उसके आदमियों को हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के लोगों ने गोरखपुर से खदेड़ा था। ऐसे में सूरजभान रेलवे के ठेकों में पकड़ बनाने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी और उसके साथियों को मोहरा बनाया। श्री प्रकाश शुक्ला और उनके साथी पहले से ही वीरेंद्र शाही से अदावत मानते थे। सूरजभान के इशारे पर श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथियों ने वीरेंद्र शाही पर गोरखपुर में शास्त्री चौक पर हमला किया। इसमें वीरेंद्र शाही को पैर में गोली लगी और उसका गनर मारा गया था। इसमें श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी समेत अन्य नामजद हुए थे। वीरेंद्र शाही पर 31 मार्च 1997 में हुआ हमला 10वां हमला था। इससे पहले वीरेंद्र शाही पर 9 बार हमला हो चुका था, हालांकि हर बार वो बचता रहा। पहला मामला 1978 में गोरखपुर के घंटाघर इलाके में हुआ। दूसरा मामला 1979 में गोरखपुर सदर अस्पताल में हुआ, जिसमें एक नगरपालिका कर्मी की मौत भी हो गई थी। तीसरा हमला विधायक रहते हुए शाही पर 1980 में लक्ष्मीपुर महाराजगंज में हुआ, जिसमें उसका साथी हारून बेग मारा गया और 4 साथी जख्मी हुए थे। चौथा हमला लखनऊ में हुआ, जिसमें कोई हताहत नहीं हुई। पांचवा हमला 1984 में शाही के ही गनर ज्ञानेंद्र राय ने किया था, जिसमें शाही के निजी सचिव को गोली लगी थी। 1995 में गोरखपुर के वरासतपुर में बमों से हुआ। हमले के दौरान वीरेंद्र शाही गाड़ी चला रहे थे और विधायक ओम प्रकाश पासवान साथ में बैठे थे। श्रीपद दाढ़ी ने यह हमला विधायक ओम प्रकाश पासवान पर किया था। वीरेंद्र शाही पर 7वां और 8वां हमला गोरखपुर विश्वविद्यालय के करीब 1996 में हुआ। 9वां हमला श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया था, जिसमें शाही को पैर में गोली लगी और गनर मारा गया। इस वाली घटना की एक कहानी ये है दोस्तों कि सूरजभान सिंह के पास 2 AK-47 थी और वो दोनों AK-47 श्री प्रकाश शुक्ला को पसंद आ गई थी, जिसको मांगने पर सूरजभान ने श्री प्रकाश से कहा था कि तुम अगर वीरेंद्र शाही की हत्या कर दो तो हम तुमको ये दोनों AK-47 दे देंगे। उसी समय बिहार से ये गोरखपुर आए और गोरखपुर में ये वीरेंद्र शाही पर 9वां हमला हुआ, जिसमें वीरेंद्र शाही के पैर में गोली लगी, जिसके वजह से सूरजभान ने बोला कि डील हमारी हुई थी कि हत्या के बाद AK-47 मिलेगा, और वीरेंद्र शाही तो बच निकला, तो AK-47 नहीं मिलेगी, पहले उसको मारो इसके बाद फिर आके AK-47 लेना। जिसके वजह से ये 31 मार्च 1997 को 10वां हमला हुआ श्री प्रकाश शुक्ला द्वारा और उसमें वीरेंद्र शाही मारा गया। रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि वीरेंद्र शाही की हत्या की सूचना से गोरखपुर और लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में तहलका मच गया था। प्रत्यक्षदर्शियों से पता चला कि घटना दुस्साहसिक तरीके से अंजाम दिया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वीरेंद्र शाही के शरीर में गोली लगने और निकलने के 112 छेद का उल्लेख हुआ था। घटना में AK-47 के साथ कई पिस्टलों का प्रयोग किया गया था। इस मामले में वीरेंद्र शाही के परिवार ने श्री प्रकाश शुक्ला, उसके साथी आनंद पांडे और सुधीर त्रिपाठी को नामजद करवाया था। श्री प्रकाश से अलग होने के बाद यूपी एसटीएफ ने दिल्ली में हुई मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ की टीम ने मार गिराया था। श्री प्रकाश शुक्ला, सुधीर और अनुज, ये तीनों 23 सितंबर 1998 को गाजियाबाद में एसटीएफ की मुठभेड़ में मारे गए थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रणाम।